हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट 4 का सलूशन करने जा रहे हैं, जो सबसे सटीक उत्तर होगा और आपको अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। फर्स्ट नंबर, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर आपको याद होना चाहिए 55.55 mm यानी कि मोल पर लीटर। अभी चलिए इसका एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मोलरिटी जो होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से आपको देखिए 1 लीटर, आपको ये वॉल्यूम का वैल्यू दिया, वॉल्यूम कितना दे दिया है 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। अब यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम, तो मास के आपको निकालना है और डेंसिटी 1 होता है और वॉल्यूम 1000 होता है। तो यहाँ से मास कितना निकल जाएगा 1000 ग्राम निकल जाएगा। और यहाँ से मोलर मास वाटर का निकाल सकते हैं 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 18 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ से आप पहले क्या कर सकते हैं, मोल फाइंड कर सकते हैं। मोल क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना निकाल चुके हैं हम लोग, बताओ 1000 निकाल चुके हैं और यहाँ पर आपको मोलर मास 18 है। जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 55.56 हो जाएगा। अब मोलरिटी के यहाँ पर इनके वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका जो यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया हुआ 1 लीटर दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या होगा 55.56 m या मोल्स पर लीटर आ जाएगा। सेकेंड नंबर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ ऑस्मोटिक। ये चारों याद रखिए, आपका यहां से एमसीक्यू बनेगा। थर्ड नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कुछ अदर एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव डेविएशन का याद रखिएगा, इथेनॉल और एसीटोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन बेंजीन वाटर और इथेनॉल और टोलिन और CCl4। और कुछ नेगेटिव डेविएशन का भी याद कर लीजिए, फिनोलो एनिलोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। एंड थर्ड में क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ये सारे आप पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के याद कर लीजिए। अब देखिए न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन चैप्टर का। 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इज मिक्स्ड 500 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए केएफ का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg पर मोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 271 केल्विन। अब इसका एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जानते होंगे कि डेल्टी एफ जो होता है क्या होता है केएफ इंटू मोलरिटी। तो मोलरिटी हमको निकालने के लिए पहले गिवन मास को दिया हुआ कितना 31 ग्राम, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 62 ग्राम हो जाएगा। क्या इसको सब सोल्व कीजिएगा 2 टाइम्स 12, क्या इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है C2H6 वहां पर दिया हुआ है O ओके 2, ये फॉर्मूला दिया है। जब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा देखिए 2 टाइम्स और इसका कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ये हाइड्रोजन 6 टाइम्स, उसका एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन 2 टाइम्स और इसका कितना होता है 16 होता है। जब इसको सोल्व कीजिएगा 62 ग्राम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लीजिए, तो क्या होगा गिवन मास बाय मोलर मास, तो 31/62 तो कितना होगा 0.5 हो जाएगा। जब डिवाइड कीजिएगा 31 जा 30, 32 जा 62, तो 1/2 आ गया तो 0.5 बोल देंगे। तो मोलरिटी क्या होता है N/W। W को अगर ग्राम लेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। जब इसे ग्राम में एक्सप्रेस कीजिएगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 0.5 इंटू मोल हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 और ये ग्राम में दिया इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 मोल पर kg आ जाएगा। ओके, अब जब इसको पुट कीजिएगा डेल्टी एफ इक्वल टू 2 इंटू 1 2 क्या है आपको केएफ दिया हो, 1 जो आया है मोलरिटी आया था, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 k आ जाएगा डेल्टी एफ। और डेल्टी एफ जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर किसका प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो ये डेल्टी एफ हम लोग फाइंड कर चुके हैं 2 और ये इसका प्योर वाटर का पोर्ट कितना होता है 273 केल्विन होता है या 273.15 भी ले सकते हो तभी सही है।
और यहाँ पर टी एफ जो होता है सोल्यूशन का होता है। ओके, तो टी एफ कैसा होगा, माइन जाके इधर साइड चेंज कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और +2 जाके इधर क्या होगा, साइड चेंज कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 271 केल्विन। फिफ्थ नंबर, टेट्रागोनल सिस्टम हैज द फ्लोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अरे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। कुछ अदर भी देखते हैं एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्यूबिक इंपॉर्टेंट है, सारे इक्वल रहेंगे और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होंगे। ओके, ऑर्थोरोम्बिक नोट, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगा, लेकिन सारे जो एंगल होंगे एज कितना 90 डिग्री के होंगे। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर का अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा होगा 120 डिग्री। 6 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+, जिसका एटॉमिक नंबर 26 दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हुआ, सी सही होता है। इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए। देखिए आयरन का जो एटॉमिक नंबर था 26 होता है, तो आर्गन कितना होगा 4s2 और 3d6। देखिए 18 और 2 20 और 6 26 हो जाएगा। ये +3 लिखने का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर जाएगा। ओके, जब 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कितना होगा, पहले s ब्लॉक से लॉस करेगा, s से 2 और d से 1 जाएगा, तो माने कि d में कितना बचेगा 5 बचेगा और s में 0 बच जाएगा। तो इसे याद रखेंगे। और इसको ऐसे भी आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3 स्क्वायर 3p6 4 स्क्वायर 3d6। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर था 18 होता है, स्टेबिलिटी होता है, पूरा स्टेबल है। और ये आपका क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा आपका। 7, विच ऑफ द फ्लोइंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोवलेंट क्रिस्टल का होता है। क्यों होता है उसका रीजन देख लीजिए। कोवलेंट क्रिस्टल है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जैसे डायमंड ले सकते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसका 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। द हाई मेल्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जायंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क। 8 नंबर, लीचिंग इज द प्रोसेस फॉर, किसके लिए लीचिंग करता है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। 9 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ऑक्साइडर। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑक्साइडर होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा, जैसे मालाचाइट का फॉर्मूला क्या था, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर ग्लास का CuS2 और हेमाटाइट का होगा Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड। देखिए आपसे पूछा ऑक्साइडर, किसमें ऑक्साइड दिख रहा है, देखो इसमें ऑक्साइड दिख रहा है, मैंने हेमेटाइट, मैंने कि ऑप्शन सी सही होने वाला है। अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द, किस प्रोसेस से अमोनिया को प्रिपरेशन करते हैं, और हैबर प्रोसेस से करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नाइट्रिक एसिड का ऑस्वाल्ट प्रोसेस होता है, सल्फ्यूरिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, अमोनिया का हैबर प्रोसेस होता है, और यहाँ पर एक प्रोसेस दिया है सोल्वेज प्रोसेस। सोल्वेज प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन करते हैं। चारों याद रखें। 11 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज डाइबेसिक एसिड। तो ऑप्शन ए सही होगा, H3PO3 हो जाएगा। यहाँ पर जब सभी का स्ट्रक्चर बनाइएगा, देखिए डाइबेसिक का मतलब H+ आयोनोजेबल, तो यहाँ पर जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H3PO3 का, तो देखिए OH बॉन्ड, हाँ ये आपको आयोनोजेबल है, लेकिन ये क्या आयोनोजेबल नहीं है। अब यह नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखो जितना OH बॉन्ड बना है उतना आपको क्या होगा, डाइबेसिक हो जाएगा। ओके, डाइबेसिक, तो ऑप्शन आपका ए सही होने वाला है। कुछ अदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर सारे का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर OH कितना है, यहाँ पर OH एक बॉन्ड बन रहा है, माने कि इसमें कितना होगा, डाइबेसिक एसिड 1 हो जाएगा। इसमें देखिए कितना है OH 1 2 3, इसमें कितना हो जाएगा P3 H3PO4 में कितना होगा, डाइबेसिक हो जाएगा, मैंने कि डाइबेसिक में 3 हो जाएगा। 12 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, Na3। जब आप ग्रुप में जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाइएगा, तो उसका क्या होगा, बेसिक रेटर क्या होता है बताओ, डिकीज होता है, डिकीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले देखिए Na3 आएगा, फिर PH3 आएगा, फिर AS3 होगा, फिर SbH3 होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, Na3, और सबसे लिस्ट क्या होगा, SbH3 हो जाएगा लिस्ट बेस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
30 नंबर, डायहाइड्रेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन PCl5। क्या हो जाएगा? PCl5 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए सिंगल बॉन्ड को, जब सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा 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 सिग्मा, कितना? 5 सिग्मा बॉन्ड। अब 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहता है एस, देखिए एस में 1, पी में 3, और यहाँ पर मैक्सिमम एस में कितना? 1, पी में कितना? 3, और डी में कितना हो जाएगा? 5 होना, तो 1 हो जाएगा, तो sp3d आ जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3d आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस केस में, sp3d। अब इसका ऑक्सीडेशन पूछा जाएगा तो क्या होगा? +5 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका फाइंड करना रहता है उसको x मान लीजिए, और क्लोराइड का जो चार्ज होता है -1 होता है, इंटू 5 क्वांटिटी में है, तो x + 5 इंटू -1 = 0, तो x के लिए कितना होगा? +5 हो जाएगा। 40 नंबर, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाई, क्या होगा? स्वाट रिएक्शन होगा। क्या होगा? स्वाट रिएक्शन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए CH3Br मैंने कि मिथाइल ब्रोमाइड लिया गया, उसको AgF के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ से क्या बनेगा? CH3F + HBr होगा। यहाँ पर आपको जो मिथाइल फ्लोराइड बनेगा, ये किस टाइप का रिएक्शन है? स्वाट रिएक्शन है। आपको नेम रिएक्शन याद होने चाहिए फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर ऑर्गेनिक का। एक और पूछा जा सकता है यहाँ से, देखिए 3, देखिए आपको पूछा जाएगा स्वाट रिएक्शन, फिंकलेस्टी रिएक्शन, हुज रिएक्शन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तीनों याद रखेंगे। या हुज फिटिंग, सोडियम आयोडाइड को जब मिथाइल ब्रोमाइड के साथ माने कि अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कीजिएगा या क्लोराइड के साथ कीजिएगा और डाइस्टोन, तो आपको यहाँ पर देगा CH3I + NaBr हो जाएगा। ये किस टाइप का रिएक्शन है? फिंकलेस्टी रिएक्शन। कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा मॉडल पेपर में, कभी कभी ये देखने को मिलेगा, और कभी कभी हुज रिएक्शन। और देखिए यहाँ पर आपको हुज रिएक्शन देखने को मिला। यहाँ देखिए कितना है आपको? सोडियम का प्रेजेंस में जब भी कोई भी अल्काइल हाइड्राइड को रिएक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर हुज रिएक्शन शो करता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितना? इथाइल क्लोराइड है, यहाँ भी इथाइल क्लोराइड है, तो कितना होगा टोटल कार्बन? 4 हो गया, तो आपको 4 कार्बन का अल्केन ग्रुप बन जाएगा, माने कि ब्यूटेन बन जाएगा। तो किस टाइप का रिएक्शन? हुज रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर 2 to 4 है, तो आपको यहाँ पर हुज रिएक्शन हो जाएगा। डबल, इसका डबल देखिए, ये डबल हो गया, इसका भी डबल हो गया, माने कि आपका हुज रिएक्शन शो हो रहा है। यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हैं यहाँ पर। फिफ्टी नंबर, द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम द अल्कोहल इज ट्रीटिंग बाय विथ द अल्कोहल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइडीन। क्यों होता है? इसका रीजन देखिए। देखिए जब आपको कोई भी अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट करिएगा तो आपको CH3CH2Cl2 माने कि आपको अल्काइल हाइड्राइड मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? SO2 गैस मिलेगा, अब HCl भी गैस फॉर्म में रहता है। देखिए ये जो होता है ना, ये जो बाय प्रोडक्ट जो होता है ना, वो गैसीय फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये स्किप कर जाते हैं। आपको जो बचेगा लास्ट में प्योर फॉर्म ऑफ द अल्काइल क्लोराइड बनेगा, इसलिए बोलते हैं बेस्ट मेथड बोलते हैं इसको। 70 नंबर, द डेंसिटी ऑफ द क्रोमियम इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल 289 पिकोमीटर। व्हाट टाइप ऑफ द यूनिट सेल? देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास क्रोमियम का दिया हुआ 52 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका ए सही होने वाला है। एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। डेंसिटी देखिए दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, उसको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, और यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ एवोगाड्रो नंबर। डेंसिटी का फॉर्मूला पुट कर लीजिए, Z × m/A⁴ × Na। अब हमको Z निकालना है तो क्रिस कोस कर लीजिए, डेंसिटी × A⁴ × Na/m। जब वैल्यू पुट कीजिएगा इस पर, देखिए सारे वैल्यू पुट कर देंगे जो वैल्यू को दिया हुआ है, तब जिसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा, तो Z की वैल्यू 2 तो BCC बोल देंगे यहाँ पर। ओके। 18 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पैरामेट्रिक नेचर होगा? देखिए पैरामेट्रिक नेचर के लिए होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर Na + Cl-, ये आपको Na 11 होता है नंबर, अब एक लॉस करेगा तो ये आपको 2 मैंने कि फुलफिल्ड हो गया, मैंने कि पेयर्ड में बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर +4 दिया हुआ, यहाँ पर सोडियम का भी देखिए क्या होगा 2 होता, मैंने कि आपका इसका ये भी क्या है? पेयर्ड में है, ये भी पेयर्ड में है, ये भी देखिए N के भी क्या, ये भी पेयर्ड में है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुछ पैरामेट्रिक और भी याद कर सकते हैं, O2 Cu2 2+,
Fe3, क्योंकि इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पर +2 में, अब +2 मैंने कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आपको यहाँ से कितना होगा 27, माने कि आर्गन हो जाएगा और 3D कितना हो जाएगा बताओ 9 हो जाएगा, कितना होगा 3D 9 हो जाएगा इस केस में। तो देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 अनपेयर्ड, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का है। बाकी जितना भी देख रहे हैं ए बी सी देख रहे हैं सारे क्या हुआ डायमैग्नेटिक नेचर का है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल याद रखिए। 19 में पूछ रहा है कि फ्रैंकल एंड स्कोटकी डिफेक्ट बोथ आर फाउंड, माने कि सिल्वर ब्रोमाइड में शो होता है, AgBr में शो होता है, तो ऑप्शन ए सही होने वाला है। कुछ फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल याद कीजिए, जिंक सल्फाइड AgCl, AgBr, Agi। और स्कोटकी डिफेक्ट में याद कीजिए NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, AgBr, और दोनों शो करता है AgBr। 20 नंबर, saturated solution of the potassium nitrate is used to make salt bridge because velocity of K plus is equal to nitrate ion। दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। फॉर गुड सॉल्ट ब्रिज के लिए द वेलोसिटी ऑफ द आयन शुड बी सेम, जैसे में फॉर पोटेशियम नाइट्रेट द वेलोसिटी ऑफ K plus ion NO3 are nearly same। 21 नंबर, for a redox reaction to proceed in positive cell the EMF must be क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए। 22 नंबर न्यूमेरिकल है, ए गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद द जिंक 2+, जिंक क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, E0 का वैल्यू दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, और Fe2+ Fe का दिया हुआ है कितना -0.41 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहां से आपका जो ऑप्शन सी हो सही हो जाएगा। इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रोड हैविंग हायर वैल्यू रहेगा तो आप क्या बोल दीजिएगा कैथोड का वैल्यू दिया हुआ है, और लोअर वैल्यू को जो रहेगा उसको एनोड बोल दीजिएगा। तो E0 सेल इक्वल टू क्या हुआ ई कैथोड माइनस E0, जब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा -0.41 -0.4। देखिए माइनस पर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, देख लीजिएगा। तो माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा 0.5 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट आ जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग, देखिए अब ये फिनोल है, फिनोल को नाइट्रिक एसिड के कॉन्ग नाइट्रिक एसिड रीड कीजिएगा तो आपको ए बनेगा वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा। देखिए जब फिनोल को नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कीजिएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ देखिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा। अब इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड कॉन्ग के साथ। लुकास रिजेंट इज यूज, लुकास रिजेंट किसको बोलते हैं, जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं लुकास रिजेंट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 नंबर, द IUPAC नेम ऑफ क्या हो जाएगा, इस दिस कंपाउंड यहाँ पर दिया हुआ जैसे क्या हुआ 2-इथोक्सीप्रोपेन। एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको 1, 2, 3 पोजिशन बैठा लीजिएगा। देखिए दोनों का से जो इथोक्सी जो ब्रांच लगा हुआ है दोनों से नहीं है। आप यहाँ से भी पोजीशन बैठाइएगा तब वही 2 पोजीशन पर आएगा। अब जब इस पोजीशन से पोजीशन प्लेस कीजिएगा तभी वो सेकेंड पोजीशन पर ही आ रहा है। तो इसका क्या हुआ 2 इथोक्सी क्या हो गया प्रोपेन हो जाएगा। ओके देखिए 26 नंबर दिया हुआ C2H5ONA प्लस C2H5I। इस जो रिएक्शन दिया हुआ बोला कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन जो होता है विलियमसन सिंथेसिस होता है। इसमें आपको ईथर फॉर्म करता है। देखिए C2H5O C2, अगर किसी बॉन्ड के देखो O साइड में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये आपका ईथर शो होता है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, देखिए आप शो भी कर सकते हो। देखो C2H5ONA और C2H5I। देखिए सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। तो जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप शो होता है तो प्लस के बगल में माइनस, माइनस बगल में प्लस एग्जिस्ट करेगा, तो आपको यहाँ से ईथर फॉर्म कर जाएगा। 27 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। कौन सा हो जाएगा, देखिए सोडियम मेटल से अल्कोहल भी करता है, एसिड भी करता है, फिनोल भी करता है, ये ईथर नहीं करता। ये जो फार्मूला लिखा हुआ ईथर का, सबसे पहले आपको इसका बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ईथर बनेगा। ओके देखिए जब ये
जब ईथर के साथ ये रिएक्ट करेगा सोडियम तो नो रिएक्शन हो जाएगा। जब अल्कोहल के साथ करेगा तो क्या होगा बताओ, सोडियम इथोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और जब एसिड के साथ कीजिएगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, सोडियम इथेनोएट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। और जब ये फिनोल के साथ करेगा तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, ओके, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट कर जाएगा यहाँ पर भी। 28 नंबर, एमोंग द फ्लोइंग सब्सटेंस लोएस्ट वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्या होगा, मरकरी। देखिए सब में आपका देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रहा है, लेकिन मरकरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाएगा। 29 नंबर, if a current of 1.5 ampere flow through a metallic wire for 3 hours, then how many electrons would flow through the wire? क्या होगा, ऑप्शन ए सी सही होने वाला है। देखिए आपको करंट दिया हुआ 1.5, टाइम दिया हुआ 3 आवर, 3 आवर को आप सेकंड में चेंज कर लीजिए, आवर को सेकंड बनाने के लिए सीटी इंटू सीटी मैंने कि 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा। और चार्ज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, तो अब जब वैल्यू पुट कीजिएगा इसमें क्या होगा, 16200 कूलम आ जाएगा। आपको नंबर प्रोटॉन पूछा था तो क्या हो जाएगा, नंबर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, 1.0125 इंटू 10⁻19 आएगा। और जब इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 प्लस पावर और बढ़ जाएगा, माने कि 1.0125 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। 30 नंबर, द नस्ट इक्वेशंस फॉर द इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ओनली। फार्मूला ऑफ कॉपर गैलेंस क्या होगा, CuFeS2, ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, CuFeS2। 32 नंबर, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक होने के लिए आपको पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि जिंक, जिंक आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है, D10। ये देखिए डायमैग्नेटिक के लिए पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सभी के देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखिए इसमें डी, अगर डी के 10 होगा, D0 या D10 होगा तो आपको वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस शो करेगा, और D1 to 5 रहेगा तो आपको क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ट्रिक देख लीजिए, D के पावर 10 या D के पावर 0 भी रहेगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, और D के पावर 1 से 5 होगा तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। 33 नंबर, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आयंस आर ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सम वेवलेंथ, द रिजल्ट इन, माने कि जो ट्रांजिशन मेटल कलर जो होते हैं उसका रीजन क्या हुआ, डी ट्रांजिशन। क्या होता है, डी ट्रांजिशन, ऑप्शन ए सही। 34 नंबर, ब्रोमिनेशन ऑफ मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए जहाँ पर अल्काइल लाइट रहेगा, सॉरी मेथेन या हाइड्रोकार्बन रहेगा और उसके साथ सनलाइट रहेगा तो आपको यहाँ से क्या होगा, कौन सा रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। देखिए जब मीथेन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कीजिएगा और सनलाइट दीजिएगा तो आपको क्या होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, उससे जगह ब्रोमीन जाके फुलफिल करेगा, तो CH3Br फॉर्म कर जाएगा प्लस HBr। ये जो रिएक्शन है कैसा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 35 नंबर, द रिएक्शन ऑफ टोलिन विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स, ओके, क्या मिलेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा क्लोरोटोलिन मिलेगा। देखिए जब यहां पर आपको टोलिन है, ये किसका फॉर्मूला है, टोलिन का फॉर्मूला है। जब टोलिन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कीजिएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 में डार्क के पोजीशन में, तो आपको ऑर्थो मिलने वाला है और पारा मिलने वाला है। तो ऑर्थो जो होता है माइनर प्रोडक्ट होता है और पारा जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। और देखिए सबसे पहले आपको ऑर्थो पारा होना चाहिए मालूम, जैसे यहाँ पर कोई भी है तो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ, ये सेकेंड को ऑर्थो, थर्ड को मेटा और फोर्थ को पारा बोलते हैं, ओके। तो ये वाला अगर यहाँ पर सनलाइट आता तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिप्लेस करता है, एच को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या आता है, Cl ग्रुप आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप FeCl3 मैंने फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में करना था, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो बनेगा, पारा बन जाएगा आपका,
ओके, देखिए यहाँ पर देखिए अगर सनलाइट रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH2Cl हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और प्लस HCl क्या होगा आपका लिबरेट कर जाएगा। तो देखिए दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। आपको देखिए सेट 4 का सोल्यूशन अच्छे से समझा दिया गया, इसको प्रोसेस मैंने आप अच्छे से नोट्स बनाइए, समझिए कंसेप्ट को, कंसेप्ट से पढ़िएगा तो आपको याद रहेंगे, डायरेक्ट आपको रटिएगा तो नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।